जिस प्रकार कुंडलिनी के 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों से कुंडलिनी की ऊर्जा जुड़ी होती है। जब ये 7 चक्रों की ऊर्जा ऊपर सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है तो साधक को कुंडलिनी जागरण की अनुभूति होती है। तो कुंडलिनी एक सुप्त ऊर्जा है। जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो धीरे धीरे 7 चक्रों के माध्यम से वह अपने अंतिम गंतव्य सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। तो ये कुंडलिनी जागरण किस प्रकार होता है, इसके 7 चरण, इसकी अनुभूति साधक किस प्रकार ध्यान साधना में करता है। कुंडलिनी ऊर्जा आमतौर पर सुप्त रहती है और ये सभी व्यक्तियों के शरीर में पाई जाती है और साधक इसके बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं होता। कुंडलिनी सुप्त है तो साधक को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसके शरीर में एक शक्ति भी है। वह सामान्य तरीके से अपना जीवन जीता है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी एक अधूरापन भी पैदा होता है। वो इस अधूरेपन का एहसास करता है। जैसे आप बहुत खुशी वाले माहौल में हो, आप पार्टी सार्टी कर रहे हो और समय बीतते 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 आपकी सारी खुशी धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है और मन में एक अधूरापन रह ही जाता है कि शायद रात और बड़ी होती। आप उस खुशी को अपने जीवन में बार बार खोजते हैं, एक अधूरापन आता है। कुंडलिनी आपके अंदर की शक्ति है और वो अभी तक वो जागृत नहीं हुई, सुप्त है, तो आपके अंदर से वो अधूरापन आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा ही, क्योंकि ये आपके अंदर का अधूरापन होगा। लेकिन जो साधक इसके प्रति जागरूक होते हैं, इसके बारे में वो कुछ ज्ञान ले लेते हैं, कुछ चेतना महसूस करना शुरू कर देते हैं ध्यान साधना के दौरान, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि एक शक्ति है उनके शरीर के अंदर। तो थोड़ी भी सुगबुगाहट ऊर्जा पैदा होती है तो उनके अंदर एक उत्साह बढ़ता है, जैसे मानव कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो ये सुषुप्ता अवस्था है कुंडलिनी की। सबसे पहली अवस्था सुषुप्ता अवस्था। दूसरी अवस्था है जागरण के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ अनायास ही आपके अंदर घटित हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घट चुकी है जो आपके पूरे जीवन में उथल पुथल मचा रही है, या आप अभ्यास करना शुरू कर दिए हैं, कुंडलिनी योगा आप कर रहे हैं, कई प्रकार के कुंडलिनी प्राणायाम कर रहे हैं, या किसी ध्यानी योगी संत पुरुष महात्मा से आपको कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल गया है कि आपके जीवन में अब कुंडलिनी जागरण शुरू हो चुका है। लेकिन कभी कभी जीवन में जब दुख संकट आते हैं तब भी कुंडलिनी जागरण का शुरुआत हो सकता है। हो सकता है कि आप ध्यान के साधक हैं और बहुत लंबे समय तक आपको कुछ अनुभूतियां नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा जिससे आप उबर नहीं पा रहे हो, तो उसी दौरान आपका कुंडलिनी जागरण शुरू हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई साधक ध्यान और योग की कक्षा में बैठा है और उसके रीढ़ के हड्डी में निचले हिस्से में वो गर्माहट और कंपन की अनुभूति होनी शुरू हो गई, तो उसके अंदर एक नई अनुभूति मिलती है और आध्यात्मिकता में अपने आप ही उसकी रुचि बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यह संयोग वश भी हो सकता है। तीसरा चरण है
ऊर्जा का ऊपर की ओर उठना। साधक के शरीर में उसके रीढ़ के हड्डी के समानांतर उसे गर्मी, कंपन और यहां तक कि उसके अंदर गहन भावनाओं का भी वो उद्वेलित होना शुरू हो जाता है। वो अंदर से उद्वेलन अपने आप ही उसके अंदर प्रकट होता है। तो चूंकि कुंडलिनी शक्ति जो 7 चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, कुंडलिनी ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आपके शरीर में एक ऐसी अनुभूति हो कि आप ऊर्जा की तरंगों की अनुभूति कर रहे हैं और इस दौरान आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करते हैं। मान लीजिए किसी साधक ने इस प्रकार के ऊर्जा के ऊपर उठने की अनुभूति की, बिल्कुल वो तरंगित होने लगा और इस दौरान इस निश्चित चेतना में उसने अपने पुराने जीवन की कुछ यादों को अपने मस्तिष्क में देखा, उसे अनुभूति हुई। ऐसा डर, भय जिससे वह पहले बचता था, वो सारे डर और भय उसके समक्ष आकर के एक दृश्य की तरह चलने लगे और फिर जब उसने इसकी पूर्ण अनुभूति कर ली तो धीरे धीरे उसका ज्ञान खुलने लगा और सभी प्रकार के डर से उसे धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो गई। चौथा चरण है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। इस चरण में आपके शरीर, मन और आत्मा की सफाई होती है। कुछ ऐसे आघात, कुछ नकारात्मक भाव और अहंकार की भावना जो आपके अंदर पहले से भरी हुई है, इसकी जब सफाई शुरू होती है तो ये प्रक्रिया कभी कभी बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि हम अपने शरीर, मन, आत्मा के अंदर इन सारे विचारों को लेकर कई वर्षों से बैठे होते हैं, तो जल्दी हमारे शरीर से ये भाव बाहर नहीं जाते, ये आदत में शामिल हुए रहते हैं। तो इस दौरान आपके शरीर, मन का जब शुद्धिकरण शुरू होता है तो बहुत प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बदलाव आपके अंदर आने शुरू हो सकते हैं। कभी कभी कई साधक बताते हैं कि ध्यान साधना के दौरान उन्हें रोना आता है, अंदर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल भावुक हो गए और वो रोने लगते, यहां तक कि आंसू भी निकल पड़ते हैं। तो ये होता क्या है कि जो आपके पुराने आघात हैं, जो पुरानी गलतियां हैं, जो अभी तक आपने इन गलतियों की पुनरावृत्ति के कारण अपने शरीर, मन और आत्मा को जो आपने अस्वच्छ कर लिया है, वो अचानक इस उद्वेग में, एक भावना में, वो सब कुछ आपके शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो साधक अनायास ही रो पड़ता है, उसका भावनात्मक स्तर में उछाल हमेशा आते रहता है। तो जब साधक इस दौरान वो रो लेता है, अपने आप ही जब उसके आंसू गिर रहे होते हैं, एक पछतावा, एक ग्लानि का भाव वह महसूस कर रहा होता है अपनी पिछली जिंदगी को लेकर, और जब वह पूरी तरह से वो पछतावा कर लेता है, जब उसके आंसू निकल जाते हैं तो वो बिल्कुल धुल करके, अपने आंसुओं में ही धुल करके, पश्चाताप के आंसुओं से वो अपने आप ही निर्मल और निश्चल हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ध्यान साधना के दौरान अपने आप ही रो पड़े। ये प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण का स्तर है। पांचवा चरण है चेतना का विस्तार। इस दौरान ध्यान साधना में साधक को एक गहन चेतना की अनुभूति होती है। वह ब्रह्मांड के साथ एक एकता की अनुभूति करता है। ऐसा
महसूस हो सकता है साधक को जब वो कहीं बाग बगीचों में ध्यान साधना के बाद टहल रहा हो, तो ऐसा लगता है कि वह प्रकृति से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। उसे एक लगाव अपने अंदर से महसूस होता है, क्योंकि वो सब कुछ में, सभी चीजों में एक एकत्व महसूस करने लगता है। अपने आप को पूरे ब्रह्मांड के साथ, जीव जंतुओं, प्रकृति के साथ वो जोड़ करके देखना शुरू करता है। और इस दौरान उसका जीवन के प्रति, अपने जीवन के प्रति समझ और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। और वह जिस स्थान पर भी एक निश्चित चेतना में, स्थिरता में, शांति में होता है, तो उसे समय और स्थान का बिल्कुल भान नहीं रहता, वह उसी में खो जाता है। सभी प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ मिलकर एक हो जाता है। तो उसके अंदर इस जागरूकता का विकास बहुत तेजी के साथ होता है। और छठवां जो चरण है वह है समायोजन। प्रतिदिन ध्यान साधना में साधक को जो अनुभूतियां होती हैं, 5 चरणों में जो उसे अनुभूतियां हो रही है, वो नए अनुभव और नया नया ज्ञान अपने जीवन में समायोजित करना शुरू कर देता है। और ये नए अनुभव, नए ज्ञान जब उसके जीवन में जुड़ते हैं, तो वह बहुत ही सुलझा हुआ एक आत्मिक, आध्यात्मिक और सूझबूझ वाला वो व्यक्ति बनना शुरू हो जाता है। यदि वो पहले से गुस्सैल रहने वाला व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये बदलाव आता है कि अब वह लोगों को समझने लगता है और लोगों को माफ भी करता है। और उसके अंदर ये सकारात्मक ऊर्जा देख करके और लोगों के जीवन में भी बदलाव आना शुरू होता है। 7वां और अंतिम चरण है आत्मज्ञान, इनलाइटनमेंट। इस दौरान साधक जब इस स्तर पर 7वें चरण में पहुंचता है, तो वह अपने अंदर एक अद्भुत ज्ञान की अनुभूति करता है। उसकी चेतना अब पूर्ण रूप से ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। और जब उसकी चेतना पूर्ण रूपेण ब्रह्मांड से जुड़ी होती है, तो वह अहंकार से मुक्त होकर प्रेम, शांति और आनंद में अपना जीवन जीता है। गुरु नानक, रमण महर्षि और भी ध्यान के उच्च शिखर पर पहुंचे ध्यानी योगी महात्मा, उनकी उपस्थिति ऐसी है कि वो अपनी उपस्थिति से ही लोगों को प्रेरित करते हैं। केवल वहां उस स्थान पर उनका उपस्थित होना ही काफी है। लोग अपने आप ही उनसे प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की है और उनके अंदर कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। एक साधारण साधिका जो कि एक गृहिणी भी है, उनके अनुभव से आप सीख सकते हैं। ये साधिका रोजमर्रा के कामों में हमेशा बंधी रहती थी, घर की जिम्मेवारियों में बंधी होती थी, लेकिन ये काम धंधे में उलझे हुए होने के बावजूद उनके जीवन में कुछ कमी महसूस होनी शुरू हुई। तो उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। उस साधिका को जब मैंने उनका अनुभव सुना, तो उनको कुछ प्राणायाम और ध्यान साधना से संबंधित टिप्स दिए और वो साधिका प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करने लगी। और ध्यान साधना करते करते कुछ अजीब महसूस हुआ। रीढ़ के हड्डी में कुछ सरसराहट सी महसूस होने लगी, कुछ गर्मी और कंपन का भी एहसास होने लगा। लेकिन वो साधिका नियमित रूप से
ध्यान साधना का अभ्यास करती रही। और कुछ महीनों बाद कुछ ऐसी अनुभूति उनको हुई कि उनके पुराने कर्म, जो पुराने डर भय का सामना उन्होंने किया, अपने यादों में, अपने स्मृति में, वो अपने पुराने यादों में, दुखद यादों में उलझ गई। एक दुख, डर और भय का सामना करने के बाद कभी कभी वो उदास हो जाती, तो कभी उनके रीढ़ की हड्डी में कुछ हलचल सी हो जाती। लेकिन इस स्थिति में भी वो भयभीत नहीं हुई, अपने अनुभवों को फिर से साझा किया, फिर से वो अपने ध्यान साधना की गहराई में उतरने लगी। और कुछ महीनों के बाद उनके मन से डर, भय, अशांति, ये जो सारे भाव थे जो पिछले जीवन से, पुरानी जिंदगी से उन्होंने वो अपने अंदर उसे संजोए रखा था, जब ये सारे भाव उनके अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव विचार जब निकल गए, तो वो साधिका बिल्कुल अंदर से शुद्ध, स्वच्छ हो गई। उनके अंदर कुंडलिनी ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर उठने लगी। अब उनका जीवन बहुत ही शांति प्रिय और आनंदित हो चुका है। वो दूसरों के साथ, अपने आसपास पड़ोसियों के साथ मिल करके रहती है और सभी के साथ बिल्कुल समरसता के साथ अपना जीवन बिताती है। अब उस साधिका का जीवन दूसरों को भी प्रेरित करता है और वे अपने कुछ सहेलियों को भी इस ध्यान साधना के बारे में बताती हैं, जिनके कॉल्स मेरे पास आते हैं, तो मैं उनका नियमित मार्गदर्शन करते रहता। तो कुंडलिनी जागरण का ये जो स्तर है, 7 स्तर में आप कुछ अलग अलग अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक ये अनुभूतियां आपको प्राप्त नहीं होती, तो पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागरण भी नहीं हो सकता। तो आप ईमानदारी पूर्वक जो भी आपकी अनुभूतियां ध्यान साधना में आपको प्राप्त होती हैं, आप निश्चित रूप से इन अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर करें। आपके इन अनुभूतियों के अनुसार हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। विशेष मार्गदर्शन के लिए आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आप प्रतिदिन ध्यान करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।